हाँ भाई बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो एडजेक्टिव है, विशेषण। लेकिन कल जो हमने काम दिया था, प्रोनाउन पढ़ाया गया था, तो उसको चेक कर देते हैं। पहला सेंटेंस था नेचर हैज़ ओन लॉज। बीच में ब्लैंक स्थान है, तो यहाँ पे नेचर के हिसाब से जो भी आएगा प्रोनाउन वो लगाना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी है, मतलब कोई ह्यूमन है, मानव है, तो उसके लिए हम ही, सी, इट, दे जो भी हमारे पास होते हैं उनको प्रयोग करते हैं, बाकी के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ नेचर है तो हम इट के हिसाब से यहाँ पे आएगा इट्स ओन लॉज, यानी कि नेचर हैज़ रखती है इट्स ओन लॉज, अपने खुद के नियम। यहाँ पोसेसिव केस आएगा। दूसरा है ट्रीज शेड। ट्रीज शेड मतलब बहा देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देयर आएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, ट्रीज बहुत सारे के लिए दे आता है, चाहे वो मानव हो चाहे वो कोई वस्तु हो, सबके लिए दे आता है जो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ दे के हिसाब से अपने की जो अंग्रेजी है वो देयर आएगी, क्योंकि पोसेसिव केस जो होता है वो यहाँ पे लगेगा। तो पोसेसिव केस जितने भी होते हैं वो सब अपने की अंग्रेजी होते हैं, तो ये हो जाएगा देयर लीव्स इन विंटर। वी सैट अंडर ए ट्री एंड प्लेड इन। वी सैट अंडर ए ट्री, हम पेड़ के नीचे बैठे, एंड प्लेड और खेले, इन इट्स शेड। ठीक है जी, एक पेड़ है यहाँ पे, तो एक पेड़ को इट कहेंगे तो इट्स हो जाएगा, इसकी छाया में। वाइल वी वर इन उदयपुर, जब हम उदयपुर में थे। वी मैट ए फ्रेंड ऑफ, हम मिले, फ्रेंड ऑफ कह सकते हैं आवर्स। जब ये इस प्रकार से आता है हमारे एक मित्र से मिले, तो यहाँ केवल हमारे आना है। मैंने आपको बताया था कि पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ नाउन को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जब हम केवल हमारे तुम्हारे बोलते हैं तो हम पोसेसिव प्रोनाउंस जो हम लिखे थे कल के आप वीडियो में देख सकते हैं, तो उसी का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर आवर्स। पांचवा सेंटेंस है ब्रश माई टीथ डेली। तो आई हो जाएगा, सब्जेक्ट का स्थान खाली है, सब्जेक्ट के स्थान पे आई आएगा। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर आई आएगा? आगे देखिए माई लिखा हुआ है, तो माई किसके लिए होगा? माई का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा हमेशा। तो आई ब्रश माई टीथ डेली। छठा सेंटेंस है यू शुड ब्रश, तुम्हें करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। यहाँ पे योर टीथ आएगा, अपने दांत। ठीक है, अपने की जो अंग्रेजी है वो हमेशा जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो लगाए जाते हैं। सातवां आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, एंड शी डज, और वह करती है अपना। ठीक है, अपना काम। तो अगर हम केवल अपना लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने की अंग्रेजी शी के हिसाब से हर आ जाएगी। ठीक है, और उसके साथ वर्क भी लगाना पड़ेगा, यानी कि सी डज हर वर्क। लेकिन अगर हम वर्क लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वर्क का जिक्र पहले आ गया है, तो अगर हम व्यवहार में देखें तो इस वाक्य को ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं अपना काम करता हूँ और वो अपना काम करती है। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना। तो हम केवल अपना बोलते हैं, तो फिर अपने के लिए हम केवल हर्स का प्रयोग कर सकते हैं, वर्क को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हर लगाओगे तो फिर वर्क लगाना पड़ेगा। आठवां सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैव गोन टू सी द ताज विद देयर टीचर। अपने अध्यापक, स्टूडेंट्स हैव गोन टू सी द ताज, जो स्टूडेंट्स हैं वो ताज देखने गए हैं, विद देयर टीचर, अपने टीचर के साथ। तो यहाँ अपने के लिए देयर आएगा। द गर्ल वाज वीपिंग, लड़की रो रही थी, बिकॉज सी हैड लोस्ट, उसने खो दी थी अपनी, तो अपनी के लिए हर आएगा, हर गोल्डन रिंग। 10वां वी डेकोरेटेड आवर क्लास, हमने अपनी क्लास को डेकोरेट किया, एंड दे डेकोरेटेड, और उन्होंने डेकोरेट किया अपनी क्लास को। तो यहाँ भी इसी प्रकार से दे के हिसाब से देयर, जैसे उधर वी के हिसाब से अवर आया हुआ है, तो यहाँ भी दे के हिसाब से देयर। लेकिन जब देयर लगाओगे तो फिर क्लास को लगाने की ज़रूरत है, क्लास भी लगाना पड़ेगा। लेकिन जब क्लास का जिक्र पहले हो गया है तो यहाँ बिना क्लास के भी काम चल सकता है। अगर आप क्लास नहीं लगाओगे फिर आपको देयर्स का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक है भाई, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत ये आपके सामने आ सकती है, क्योंकि आप अभी सेंटेंस बनाना नहीं जानते हैं,
तो उनका अर्थ भी निकालना आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए अभी सिर्फ आप प्रोनाउन का थोड़ा सा पहचान सीख ही गए होंगे मैं समझता हूँ। तो जब सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। तो अभी हम थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव विशेषण होता है, विशेषता बताता है, और जैसे हम कहें कि भाई ये विशेषता बताएगा नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, किसी और की नहीं बताएगा, नाउन की या प्रोनाउन की बताएगा। ठीक, किसी भी सेंटेंस में आप इसे पहचान सकते हैं। अगर हम कहें कि भाई वह एक अच्छा आदमी है, तो इसमें जो शब्द आया हुआ है अच्छा, ये विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यही एडजेक्टिव है। जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ही इज ए गुड मैन, तो इसमें जो एक गुड आया हुआ है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, देखिए इसने नाउन की विशेषता बताई है, इसके साथ नाउन रखा हुआ है। और इसके एडजेक्टिव के भी दो तरीके के यूज़ होते हैं। एक तो इसका होता है सब्जेक्टिव यूज़ और एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज़, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज़। मैं आपको हिंदी में थोड़ा आसान भाषा में बताता हूँ कि अगर एडजेक्टिव के साथ में नाउन लगा हुआ है, एडजेक्टिव के साथ में नाउन अटैच है, तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर साथ में नाउन नहीं लगा हुआ है, मान लो कहीं लिखा हुआ है कि भाई राम इज इंटेलिजेंट, ये देखिए राम इज इंटेलिजेंट, इस वाक्य में राम के साथ इंटेलिजेंट अकेला लगा हुआ है, इसके साथ कोई नाउन अटैच नहीं है। जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा है नाउन की, वो नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर अलग से रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के यूज़ को प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। विशेषण का प्रेडिकेटिव यूज़, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज़, और जब नाउन साथ में आता है उसे एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं। अब इस 10th में आपको इतना कुछ डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव दो तरह से प्रयोग होता है, एक बार नाउन के साथ एक तरीके से और एक तरीके से अकेला। जब ये नाउन के साथ आता है तो इसके साथ आर्टिकल भी लगाया जाता है ए, और जब ये अकेला आता है तो कभी इसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब एडजेक्टिव में दूसरी जो चीज़ आपको सीखनी है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो होती है एक नाउन की विशेषता बताती है, एक नाउन की विशेषता। अगर एक नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है कोई एडजेक्टिव तो वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाएगा। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो दो नाउन्स में तुलना प्रकट करेगा। दो नाउन्स में तुलना प्रकट करेगा। पॉजिटिव डिग्री में एक नाउन की विशेषता प्रकट होगी, जैसे अब एक ही आदमी के बारे में बात करेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह एक अच्छा अध्यापक है। और जब हम दो नाउन्स की तुलना करेंगे कि राम श्याम से ज़्यादा अच्छा लड़का है, वह तुमसे ज़्यादा अच्छा, तुमसे ज़्यादा होशियार है, तो जब इस प्रकार से तुलना करेंगे तो वहाँ जो एडजेक्टिव यूज़ किया जाएगा वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। तीसरा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो दो से अधिक, जब दो से अधिक नाउन्स होते हैं
तो उनमें प्रकट होता है, विशेषता करता है। 2 से अधिक नाउन्स में विशेषता प्रकट करता है। अगर हम कहें कि भाई राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो कक्षा में आप जानते हैं 2 से अधिक बच्चे होते हैं। तो जब अकेले जो है नाउन की बात करेंगे, एक नाउन कैसा है तो पॉजिटिव डिग्री का नाउन एडजेक्टिव लगाया जाएगा। अगर कंपेरेटिव 2 नाउन्स की तुलना हम करते हैं तो वहाँ कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाया जाएगा। और अगर हम 2 से अधिक नाउन के बारे में बात करते हैं तो फिर वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा। अब इस चीज़ को हम वाक्यों के हिसाब से समझते हैं। जैसे हम कहें राम एक बुद्धिमान लड़का है। हम कह सकते हैं राम इज ए वाइज बॉय। राम इज ए वाइज बॉय। राम एक बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, एक व्यक्ति की विशेषता प्रकट कर रहा है जो एडजेक्टिव, तो इसे आप कहिएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर हम कहें कि राम शाम से ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसके लिए होगा राम इज। तो देखिए ये हमने बुद्धिमान के लिए वाइज लगाया था जब ये एक ही नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा था, लेकिन अब एक नाउन से ज़्यादा यानी कि 2 में तुलना प्रकट कर रहे हैं तो वाइज के जगह वाइजर का प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ये देन का हम प्रयोग करते हैं। राम इज़ वाइजर, राम बुद्धिमान है, किससे? देन लगाएंगे और फिर देन के बाद जिससे बुद्धिमान है उसका नाम लिखेंगे श्याम। राम इज़ वाइजर देन श्याम। और जब हम कहेंगे कि राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो फिर अंग्रेजी आएगी राम इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ऑफ द क्लास या इन द क्लास। राम इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं और इन सेंटेंसेस में एक वाक्य में विशेषता तो वही है, बुद्धिमान, बुद्धिमान और बुद्धिमान, लेकिन पहले वाक्य में बुद्धिमान के लिए वाइज शब्द का प्रयोग किया है, दूसरे वाक्य में बुद्धिमान के लिए वाइजर शब्द का प्रयोग किया गया है और तीसरे वाक्य में बुद्धिमान के लिए वाइजेस्ट शब्द लगाया गया है। ठीक है, तो यहीं से हम पहचान सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि बुद्धिमान का पॉजिटिव में ये इंग्लिश लगानी है, कंपैरेटिव में ये लगानी है, सुपरलेटिव में ये लगाना है। तो इसका शब्दों को बदलने के भी कुछ नियम हैं, वो हम आपको बताते हैं। हाँ, तो अगर आपको किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करनी है तो कुछ नियम है, वो इस टेबल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई शब्द है, सिंपली किसी भी शब्द में अगर आपको कंपैरेटिव करना है तो आपको उसमें ER जोड़ना पड़ेगा। सुपरलेटिव करने के लिए EST जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से अगर कोई शब्द ऐसा हो जिसमें पहले से ही E लगा हुआ हो तो उसमें केवल R और ST जोड़ना पड़ता है। अगर किसी शब्द में Y लगा हो
वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई आर और आई ई एस टी जोड़ना पड़ता है। अगर किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉविल हो, तो ई आर जोड़ते समय वॉविल कॉन्सोनेंट को 2 बार डबल कर देते हैं मतलब। तो इसी तरह से ई एस टी जोड़ते समय भी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में फुल लगा होता है, एबल लगा होता है, ओ यू एस लगा होता है, या फिर कोई और इस तरह का प्रत्यय लगा हो, ई एन टी लगा हो, तो उन शब्दों में मोर और मोस्ट को हम शुरू में लगा देते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम जो है तीनों ही शब्द अलग अलग होते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करेंगे। हाँ, तो बच्चों अब आपको जो है अपनी किताब में एडजेक्टिव का जो चैप्टर है, छठा चैप्टर है, तो उस एडजेक्टिव के चैप्टर को आपको पढ़ाई करनी है। और उसी में जो है ये जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है इसकी टेबल दी हुई है बहुत सारी। तो उन टेबल्स का हम भी आपको ये पीडीएफ आपको सामने दिखाई पड़ रही है स्क्रीन में, तो इसके माध्यम से आप इन सब की स्टडी करेंगे और जो मैंने शब्द दिए हैं इन शब्दों को आप बनाने का, इनकी डिग्री परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं।